Assalamu alaikum dear students. I am A.J. Saki. You are watching English with A.J. Saki. आज का हमारा लेक्चर है कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं पहले बना चुका हूँ, ये आज पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं इसे। इसकी उर्दू में पहचान ये है, अगर ता, अगर ती, अगर ते। सीधे लफ्ज़ों में इसको ताता का इस्तेमाल कहा जाता है। पिछली वीडियो में मैंने अगर और गागा का इस्तेमाल समझाया था। ये आज अगर और ताता का इस्तेमाल है। इंग्लिश में पहचान इसकी ये है कि इफ़ आता है सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेंटर में अगला फिक्रा शुरू होने से पहले कॉमा इस्तेमाल होता है। फिर आगे सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वुड है प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसकी हम मिसालें देख लेते हैं। अगर वो मेहनत करता तो इम्तिहान में कामयाब हो जाता। ये आप देख रहे हैं, अगर ये बीच में ता आ गया और ये एंड पे भी ता आ गया। इस तरह ये अगर और ता का इस्तेमाल हो गया। सेकंड सेंटेंस है, ये देखें, अगर वो तेज चलती, अगर वो तेज चलती, ये ती आ गया और ये एंड पे जो है ना ती आ गया। फिर अगर वो तेज चलती तो गाड़ी पकड़ लेती। तीसरा सेंटेंस है, अगर हम जल्दी उठते, ये देखें ते आ गया, तो वक्त पर कॉलेज पहुंच जाते, ये ते आ गया। और 4 नंबर में, अगर तुम अपनी खुराक का ख्याल रखते, ये ते आ गया, तो तुम कभी बीमार ना पड़ते, ये फिर ते आ गया। और सेंटेंस नंबर 5 जो है, अगर वो अमीर होता, ये ता आ गया, तो वो एक गाड़ी खरीद लेता, ये ता आ गया। अब ज़रा हम इसकी इंग्लिश देखते हैं। अगर वो मेहनत करता तो इम्तिहान में कामयाब हो जाता। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, ये वर्क जो है ये थर्ड फॉर्म है, ये ही जो है सब्जेक्ट है, और इफ़ जो है कंडीशन को दायर करता है, यानी अगर। ये जो पहला हिस्सा है ये शर्त है, इसको हम कंडीशन बोलते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये इसका रिजल्ट है, नतीजा यानी जजा। अगर वो मेहनत करता तो इम्तिहान में कामयाब हो जाता। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव, सेकंड पार्ट में वुड हैव आएगा और ये सक्सीडेड थर्ड फॉर्म है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड कॉमा तो की इंग्लिश कॉमा होती है, जो यहाँ पे लगा हुआ है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड he would have succeeded in the exam। सेकंड सेंटेंस है, अगर वो तेज चलती तो गाड़ी पकड़ लेती। इफ शी हैड मूव्ड चलना, ये थर्ड फॉर्म है, फास्ट तेज कॉमा तो शी वुड हैव, ये फिर वुड हैव आ गया। काट द ट्रेन, ये काट थर्ड फॉर्म आ गई। इफ शी हैड moved fast या if she had walked fast, comma she would have caught the train। अब तीसरा सेंटेंस है, अगर हम जल्दी उठते तो वक्त पर कॉलेज पहुंच जाते। इफ वी हैड, ये वी सब्जेक्ट आ गया, जैसे ऊपर ये शी सब्जेक्ट है। इफ वी हैड, ये हैड आ गया, और गॉट ये ब्रिटिश फॉर्म है, और गेट गॉटन ये अमेरिकन है। तो आप चाहे यहाँ पे गॉट की जगह गॉटन भी लगा सकते हैं। इफ वी हैड गॉट अप अर्ली, अगर हम जल्दी उठ जाते, कॉमा तो वी, ये सब्जेक्ट आ गया सेकंड पार्ट का। वुड हैव, वी वुड हैव रीच्ड, पहुंचना, ये थर्ड फॉर्म आ गई। कॉलेज इन टाइम, रीच एक ऐसा लफ्ज है, रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, इन वगैरह नहीं आती।
आगे 4 नंबर सेंटेंस है, अगर तुम अपनी खुराक का ख्याल रखते तो तुम कभी बीमार ना पड़ते। इफ ये यू जो है सब्जेक्ट आ गया। इफ यू हैड टेकन केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ ईडियम है, तो टेक, टुक, टेकन ये थर्ड फॉर्म आ गई। इफ यू हैड टेकन केयर ऑफ योर डाइट, अगर आप अपनी खुराक का खास ख्याल रखते कॉमा, तो ये यू सेकंड पार्ट का सब्जेक्ट आ गया। वुड हैव आ गया फिर, और नेवर फॉलन इल, ये फॉलन जो है ना, फाल, फेल, फॉलन, ये थर्ड फॉर्म है। और 5 नंबर में, अगर वो अमीर होता तो वो एक गाड़ी खरीद लेता। इफ ही हैड बीन रिच, इफ ही हैड बीन रिच, ये इफ कंडीशन को शो कर रहा है, और ये ही सब्जेक्ट है, और हैड के बाद जो है ना वो थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है। अब ये मैं आपको बता दूं कि बिन क्यों आया है। ये बिन जरा देख लें आप, इधर देखें जरा, बी ये फर्स्ट फॉर्म है, वाज, वर ये सेकंड फॉर्म हो गई, और ये बिन ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो इफ ही हैड बिन रिच, और ये बिन क्यों लगा ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपको वर्ब ना मिले, जैसे कि रिच वर्ब नहीं है, रिच एडजेक्टिव है, रिच, रिचर, रिचेस्ट, तो जैसे बी रिच, रिच अमीर, और बी रिच अमीर होना, तो बी की जो है ना हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म बिन लगा दी ये। इफ ही हैड बिन रिच, अगर वो अमीर होता कॉमा, तो ये सब्जेक्ट आ गया। ही वुड हैव बाय बाट, बाट ये बाट थर्ड फॉर्म आ गई। ही वुड हैव बाट अ कार, तो वो एक कार खरीद लेता। तो अब अगर इन्हीं फिक्रात को आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो वो यूं भी हो सकते हैं कि ये जो सेकंड पार्ट है इसको आप स्टार्ट में ले आए और ये ही का एच बड़ा कर दें। मसलन ही वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जाम, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये एंडिंग पॉइंट पे ले जाएं तो यूं भी हो सकता है। इस तरह ये सारे फिक्रे अगर आप इस तरह करना चाहें तो ये सारे फिक्रे इस तरह उल्टा के इनको सेकंड पार्ट पहले ले आएं और फर्स्ट पार्ट सेकंड हिस्से में ले जाएं तो ये तब भी इंग्लिश इनकी हो सकती है। और एक और मेथड है इसका, अगर आप हैड से करना चाहें तो ये हैड से भी हो सकते हैं, लेकिन जब हैड से करेंगे तो फिर जो है ये इफ इस्तेमाल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर हैड ही वर्कड हार्ड कॉमा ही वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जाम, तो ये यूं भी हो सकता है। अब जो मैंने यहां पे हैड लगाया है, इस हैड ये रिप्लेसमेंट हो गई इफ की, और इसका मतलब भी यहां पे अगर आ गया है। अब हम इसका इंग्लिश बनाने का तरीका जो है ना वो सीखते हैं। तो अंग्रेजी बनाने का तरीका कैसे होगा, इसको कैसे इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे उर्दू को। तो इसका मैं मेथड लिखा है सादा फिक्रात। नंबर 1 सादा फिक्रात, यानी आप यूं कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस किस तरह लिखने हैं, सिंपल सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं। तो ये देखें, सबसे पहले आपने इफ लगाना है, इफ प्लस सब्जेक्ट यानी फाइल प्लस हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपने नॉट लगाना है और ऊपर मैंने लिख दिया अगर हो तो। नॉट उस सूरत में लगाना, अगर हुआ तो लगा दे, नहीं हुआ तो नहीं लगाना। उसके बाद थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हैं, उनमें मैंने ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ड्स ये सारे लिखे हुए हैं, उनको आप रीड कर लीजिएगा तो ये आसानी से आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये बाकी फिक्र आ जाएगा, फिर इसको EW एक्स्ट्रा वर्ड बोलते हैं, प्लस कॉमा, ये जो तो की इंग्लिश है कॉमा। उसके बाद ये यहां से लेकर ये हिस्सा हो गया कंडीशनल पार्ट, उर्दू में इसको शर्तिया हिस्सा कहते हैं।
अब आगे प्लस, ये आ गया कॉमा, तो की इंग्लिश, और ये यहां से लेकर यहां तक इसको रिजल्ट बोलेंगे, रिजल्टिंग पार्ट यानी जजाइया हिस्सा। तो इसमें सब्जेक्ट है एस यानी फाइल, प्लस ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये वुड हैव, और नॉट, इधर भी अगर नॉट हो तो लगाना, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा मफूल, और फिर प्लस जो है ना एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाएंगे, ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं EW। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, वही जो साहब का एग्जांपल है जो नंबर 1 पे मैंने लिखवाई थी। अगर वो मेहनत करता तो इम्तिहान में कामयाब हो जाता। अब ये देखें, अगर यहाँ पे ये इफ लगा दिया हमने, और ये अब हमने लगा दिया सब्जेक्ट ही, इफ ही हैड हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, और नॉट इसके अंदर है ही नहीं, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। आगे थर्ड फॉर्म लगा दी वर्कड हार्ड, उसके बाद एक पार्ट मुकम्मल हो गया कॉमा, तो वो इम्तिहान में कामयाब हो जाता। यहां से यहां तक इसकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई है। ही ये सब्जेक्ट आ गया, ये आप देख रहे हैं। वुड हैव ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, इस पार्ट के अंदर भी नॉट नहीं है इसलिए छोड़ दिया। सक्सीडेड थर्ड फॉर्म आ गई इन द एग्जाम, इम्तिहान में। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड इन द एग्जाम। अब हम इसके छोटे सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका जो है वो समझते हैं। तो इसका मैंने एक फार्मूला बनाया, ये देखें। अगर फिक्रा सवालिया बनाना हो तो फिर क्या करना है, जो हेड वाला पार्ट है, इफ वाला पार्ट, उससे क्वेश्चन वाला फिक्रा नहीं बनेगा, ना छोटा सवालिया बनेगा और ना ही उससे बड़ा सवालिया बनेगा। तो जो दूसरा हिस्सा है वुड वाला, उससे सवालिया फिक्रा बनेगा। तो ये देखें, इसका मेथड है। सबसे पहले वुड लगाना है हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट यानी फाइल, प्लस नॉट। ये नॉट आपने उस सूरत में लगाना अगर फिक्रे में नॉट हो, अगर हुआ तो लगाना, नहीं हुआ तो नहीं लगाना। प्लस हैव, ये जो वुड हैव, ये वाला वुड हैव, ये हेल्पिंग वर्ब, प्लस जो है ना थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस EW एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएगा। ये यहां से लेकर यहां तक ये एक हिस्सा हो गया, इसका वन पार्ट हो गया। अब ये इफ से जो है ना वो हमने फिक्रे को जोड़ना, और सेंटर में कॉमा नहीं आएगा क्योंकि कॉमे की जगह जो है ना वो इफ ने ले ली है। तो अब जो दूसरा ये यहां से लेकर यहां तक सेकंड पार्ट है इसका, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब जो है, प्लस नॉट। ये नॉट भी आपने उस सूरत में लगाना है, अगर नॉट हुआ तो आप लगाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर आपने नहीं लगाना। प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफूल, प्लस ये बाकी अल्फाज या एक्स्ट्रा वर्ड, और एंडिंग पॉइंट पे प्लस जो है वो क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। अब हम इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं एक नया मकान खरीद लेता, क्या मैं एक नया मकान खरीद लेता अगर मैं मुकाबले में एक इनाम जीत जाता। अब ये एंड पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसकी इंग्लिश करते हैं। वुड आई हैव बॉट अ न्यू हाउस, ये यहां से यहां तक इसका एक पार्ट हो गया, वन पार्ट। इफ आई हैड वन अ प्राइज इन द कंपटीशन, तो ये वुड हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ सब्जेक्ट आई आ गया, और हैव ये हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा आ गया। बाट जो है ना, बाई बाट, बाट ये थर्ड फॉर्म आ गई, और अ न्यू हाउस ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको हमने कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया इफ के साथ, प्लस आई, ये जैसे ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, प्लस वन थर्ड फॉर्म, और प्लस आ प्राइज यानी ऑब्जेक्ट मफूल आ गया। और इन द कंपटीशन, ये जो है ना मफूल इसके अंदर है नहीं, या आप यूं कह लें कि ये प्राइज ऑब्जेक्ट है, और इन द कंपटीशन ये एक्स्ट्रा वर्ड है, और एंडिंग पॉइंट पे इसके क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब ये तो हो गया छोटे सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका। अब हमने बड़े सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका वो समझना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बड़े सवालिया फिक्रात।
इनको कैसे आपने बड़े सवालिया फिक्रात में कैसे कन्वर्ट करना अगर कोई आ गया तो ये लकीर मैंने यहाँ से लगा के यहाँ तक कर दी और यहाँ WH लिख दिया। WH का आपको पता है कि व्हाट, वेयर, वाई, हाउ मैनी, हाउ मच, इसको WH बोलते हैं। तो WH यहाँ पे लगा दिया, यानी बड़े जो सवालिया अल्फाज हैं व्हाट, वेयर, वाई वो यहाँ लगा देने, और बाकी सेम वही तरीका है जो छोटे सवालिया फिक्रात का तरीका है, उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं करनी। अब हम कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट 2 है जो कि ताता का इस्तेमाल है, उसके हम पैसिव वॉइस बनाने का तरीका समझेंगे। पैसिव वॉइस को एब्रीविएशन में PV कह लें आप। PV बनाने के लिए हैड के फौरन बाद बिन लगाकर वर्ब की यानी फेल की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये कंडीशन है एक फिक्रे के लिए, अगर फिक्रे का एक हिस्सा पैसिव वॉइस हो, लेकिन अगर फिक्रे का दूसरा हिस्सा भी पैसिव वॉइस हो तो फिर PV बनाने के लिए वुड हैव के फौरन बाद बिन लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। और एक चीज आपको और बता दूं कि जितने भी पैसिव वॉइस हैं, चाहे वो किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो या किसी भी यूज का वो पैसिव वॉइस हो, तमाम फिक्रात में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। और बाई उस वक्त इस्तेमाल होता है अगर फिक्रा पैसिव वॉइस हो और उसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद हो, अदरवाइज बाई इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिवाय एक सूरत के कि अगर कोई ऐसा वर्ड जिसका आप पैसिव वॉइस कर रहे हैं वो पहले ही अगर उसके साथ बाई प्रेपोजिशन हो। मिसाल के तौर पर जैसे अबाइड बाई, पाबंदी करना, उसके साथ पहले ही बाई लगा हुआ है, तो उस सूरत में उसके पैसिव वॉइस ना भी हो तो आपको बाई लगाना पड़ेगा। अदरवाइज बाई उन फिक्रों में लगता है जो फिक्रा पैसिव वॉइस हो और उसका आपने अपना उसके अंदर सब्जेक्ट भी हो, तो फिर उसको आप पैसिव वॉइस करें। और एक और पैसिव वॉइस का रूल ये है, पूरी दुनिया में ये रूल चलता है, हमारे यहाँ ही नहीं चलता, कि दुनिया में जो भी कमज़ोर शख्स है ना या कमज़ोर शय है उसी पे सबसे ज़्यादा जुल्म होता है। तो पैसिव वॉइस का रूल ये है कि जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट यानी मफूल है, उसी को उठा के आप पहले पकड़ लें और बाकी जो है सब वो उसको बाद में। पैसिव वॉइस के मोटा सा असूल है कि जितने भी पैसिव वॉइस हैं उनमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको आप स्टार्ट में ले आए तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। कमजोरों के साथ होता भी इस तरह ही है कि जो तगड़ा होता है, जो ताकतवर होता है, पावरफुल होता है, वो बच जाता है और कमजोर जो है ना वो पकड़ा जाता है। तो जिसके ऊपर काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट हो, उसको आप ले आए। अभी देखिए एक एग्जांपल देख लें, अगर चोरों को बर वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझने का तरीका बताया था कि आप कैसे पता चलाएंगे कि ये फिक्रा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि आप 2 क्वेश्चन कर लें, नंबर 1 ए कौन और नंबर 2 किसने। अगर इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाता है तो फिक्रा एक्टिव वॉइस होगा। अगर कौन और किसने का आंसर आपको ना मिले तो फिर फिक्रा पैसिव वॉइस हो जाएगा, चाहे फिक्रा किसी भी टेंस का हो या किसी भी यूज का हो। अब देखें, अगर चोरों को बर वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता, चोरों को कौन गिरफ्तार करता? जाहिर फिक्रे में मौजूद नहीं है कुछ भी पता अता पता, तो ये फिक्रा पैसिव वॉइस हो गया। तो क्या होता? तो जराइम की शरह कम हो जाती। अब जराइम की शरह कम कौन करता ये भी पता नहीं है, इसलिए ये हिस्सा भी पैसिव वॉइस हो गया। तो इसके दोनों हिस्से पैसिव वॉइस हैं और मैंने एग्जाम्पल ये इसीलिए दी है कि अगर फिक्रे का एक हिस्सा हो तो आप एक इजीली कर सकेंगे, लेकिन दोनों अगर हिस्से पैसिव वॉइस हो जाएं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। इसलिए मैंने इस टाइप का फिक्रा लिखा है जिसके अंदर दोनों हिस्से ही पैसिव वॉइस हैं। अब इसकी इंग्लिश करते हैं हम। अगर चोरों को बर वक्त गिरफ्तार कर लिया जाता, इफ द थीव्स, अब काम किस पे होता है? चोर के ऊपर, यानी उसको पुलिस पकड़ती है। इफ द थीव्स हैड बीन अरेस्टेड इन टाइम,
बर वक्त, कॉमा तो द रेट ऑफ क्राइम्स, तो जराइम की शरह वुड हैव बीन लेसेंड, कम हो जाती। तो ये देखें पैसिव वॉइस जब बनाना है, हेड जो है मैंने लिखा है हेड के फौरन बाद बीन लगाएं, तो यहाँ पे हेड ये आ गया, इसके फौरन बाद बीन आ गया, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी। और अगर दूसरा हिस्सा भी पैसिव वॉइस हो, पीवी मीन पैसिव वॉइस, तो फिर वुड हैव लगाएं। द रेट ऑफ क्राइम यानी ऑब्जेक्ट आ गया ये जिस पे काम हो रहा है, वुड हैव बीन, ये देखें ये वुड आ गया, ये वुड हैव, और इसके फौरन बाद बिन लगा दिया, ये जो बिन है यहाँ पे ये बिन लगा हुआ है ये वाला, और उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देनी है। तो ये आपका आज का लेक्चर था कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट 2, जो कि अगर और ताता का इस्तेमाल था, अगर और ताता का इस्तेमाल। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें और इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक यू।